और मॉर्निंग प्राइम में अगली बड़ी खबर, सोमवार को जम्मू कश्मीर के मट्टन में प्रवासी कश्मीरी पंडितों के 3 खाली घर आग में चले। बाद में जो लोकल्स हैं यानी स्थानीय लोगों की मदद से दमकल विभाग ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। इस घटना के बाद से अनंतनाग के कलेक्टर सैयद फखरुद्दीन और एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने अनंतनाग का दौरा किया। दरअसल मट्टन में प्रवासी कश्मीरियों के 3 घर आग में जल गए थे। इसके बाद अनंतनाग के डीसी और एसएसपी ने मौके का जायजा लिया और अपने अधिकारियों को घर में आग लगने की वजह का जल्द से जल्द पता लगाने के डायरेक्शंस भी दे दिए। साथ ही तय वक्त में नुकसान का आकलन करने के लिए भी कहा। और ऐसा बताया गया कि रात में घर में आग लगी थी, जिसे स्थानीय लोग और फायर ब्रिगेड की मदद से काबू इस आग पर पाया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से आग की लपटों में घिरे ये कश्मीरी पंडितों के घर नजर आ रहे हैं और फिर आग लगने के बाद किस तरह से वो अब दिख रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और अब वजह पता लगाने के आदेश डीसी और एसएसपी की तरफ से दे दिए गए हैं और हालत क्या हो गई इन घरों की आग में जलने की वजह से, किन कारणों से आग लगी, अब इसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तो स्थानीय लोग यानी लोकल्स और फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया और अब बाकायदा आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन तक ये कारण क्या है इस आग के, उसका पता लगाया जाए। और उधर इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट किया और लिखा कि जेकेएनसी अनंतनाग के मट्टन में कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा है। ये दुखद है कि उनके कई घर आग से तबाह हो गए हैं। इन घरों से हमारा बेहद गहरा लगाव है क्योंकि ये घर हमारे प्रवक्ता का ननिहाल रहा है। ये नुकसान हमारे लिए भी दुखद है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको सामने लाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्वीट ये आया है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और दोषियों को सामने लाया जाए। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या वजह रही, कैसे ये आग लगी, कुछ क्या पता चल पाया है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ये पंकज, मैं आपको पहले बताऊं कि ये मट्टन अनंतनाग का एरिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन घरों में कोई रहता नहीं था, ये एबंडोन्ड थे। इसमें एक हेरिटेज हाउस भी था और उसके साथ में और 2 घर थे। अचानक से आग नमूदार हुई और देखते ही देखते तीनों घर आग की जद में आ गए और आग की लपटें बहुत ही भयानक थी और कोशिश की गई बाद में इस पे काबू पाने की आग पे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल डैमेज हो गए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त एनसी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जरा उनसे मैं बात कर लूं। सर, कुछ पता चल पाया, क्या वजह रही, कैसे ये आग लगी, कुछ आपको पता चल पाया सर? देखिए, अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा है। मैंने अथॉरिटी से बात की थी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है इस पे। तो उन्होंने बड़ा आश्वस्त किया हमें कि इस पे भरपूर इन्वेस्टिगेशन होगी और देखा जाएगा कि आग लगने का क्या कारण था। उमेश तलाशी साहब, अभी जो ट्वीट आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया है उसमें इमोशंस और भावनाएं समझ में आती है, क्योंकि ननिहाल रहा है आपके एक नेता का, ऐसा भी कहा गया है। तो इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये शरारत है किसी की या कोई और वजह रही होगी? मेरा खुद का ननिहाल रहा है, मेरा ही घर था वो। अच्छा, मेरा ही मैटरनल हाउस था वो। तो डेफिनेटली बड़ा दुख हुआ इस चीज को लेके। आप देखते हैं, अभी तो कुछ रूल आउट कर नहीं सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है। देखें क्या नतीजे पे पहुंचते हैं, क्या कारण रहा है आग लगने का, वो वक्त रहते पता लग जाएगा। ठीक है सर, हम आपका दुख समझ सकते हैं। हमें मालूम है कि आपकी बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रिफत, अभी हम उमेश तलाशी साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरा ही ननिहाल है और जो घर दिख रहे हैं बेहद खूबसूरत, यानी हेरिटेज हाउस भी आप बता रहे हैं इसमें एक है। तो क्या पुलिस अब पता लगाएगी क्या ये कोई शरारत है और या फिर कोई और वजह रही आग? देखिए, ये कह पाना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इन घरों में कोई रहता नहीं था तो कोई शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जले हैं ये घर, किसने जलाए, तो किसने इस तरीके की हरकत की है, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों जलाए गए, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मामले की तहकीकात की जा रही है और जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि किसी चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, तो पुलिस इस मामले में उन्होंने केस दर्ज किया है और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक हेरिटेज हाउस था, उसके साथ में और 2 घर थे। जब एक घर में आग लगी तो फौरन ये आग फैल गई, क्योंकि ये लकड़ी से बने हुए घर थे और देखते ही देखते इन घरों में तेजी से आग फैल गई और ये घर जले। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो है। ठीक है, तो जैसा रिफत अब्दुल्ला बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका कि अब जल्द से जल्द पुलिस ये पता लगाने में जुटेगी कि क्या कोई और वजह रही या किसी की शरारत है इस आग के पीछे।